राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदा यमुना तीर वनचारी यमुना तीर जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय गौरानिताय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 14, जिसका शीर्षक है राजा चित्रकेतु का शोक। श्लोक संख्या 30 से 40। मैं इसके अनुवाद पढ़ लेता हूँ। अंगिरा द्वारा संपन्न यज्ञ के अवशेष को खाकर कृतद्युति ने चित्रकेतु के वीर्य से उस प्रकार गर्भ धारण किया जिस प्रकार कृत्तिका देवी ने अग्नि से भगवान शिव का वीर्य प्राप्त करके स्कंद कार्तिकीय नामक पुत्र को गर्भ में धारण किया था। हे राजा परीक्षित, शूरसेन के राजा महाराज चित्रकेतु के वीर्य में कृतद्युति का गर्भ उसी प्रकार क्रमशः बढ़ने लगा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है। तदंतर समय आने पर राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ। इस समाचार को सुनकर शूरसेन देश के समस्त वासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। राजा चित्रकेतु विशेष रूप से प्रसन्न थे। स्नान करके पवित्र होकर तथा आभूषणों से सज्जित होकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। राजा ने इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले समस्त ब्राह्मणों को दान में सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और 60 करोड़ गौवें दी। जिस प्रकार बादल बिना पक्षपात के पृथ्वी पर वर्षा करता है, उसी तरह उदार चेता राजा चित्रकेतु ने अपने पुत्र के यश, ऐश्वर्य तथा आयु की वृद्धि के लिए सबों को मुँह मांगी वस्तुएं दी। जिस प्रकार किसी निर्धन व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिलता है तो उसमें प्रतिदिन उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है, इसी प्रकार जब राजा चित्रकेतु को अत्यंत कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई तो दिन प्रतिदिन पुत्र के प्रति उसका स्नेह बढ़ता गया। पिता की ही भांति माँ का भी आकर्षण एवं स्नेह पुत्र के प्रति बढ़ता गया। कृतद्युति के पुत्र को देखकर राजा की अन्य पत्नियां पुत्र की कामना से अत्यधिक क्षुब्ध रहने लगी, मानो उन्हें उच्च ज्वर हो। जो जो राजा चित्रकेतु अपने पुत्र का बड़ी सावधानी से लाड़ प्यार करने लगे, त्यों तो रानी कृतद्युति के प्रति भी उनका प्रेम प्रगाढ़ होता गया और पुत्रहीन अन्य रानियों के प्रति उनका प्रेम क्रमशः घटने लगा। अन्य रानियां निपुति होने के कारण अत्यंत अप्रसन्न थीं। अपने प्रति राजा की उपेक्षा से वे डाहवश अपने आप को धिक्कारने और पश्चाताप करने लगी। फिर आज का श्लोक 40वां, इसको एक बार ही दोहराएंगे हम क्योंकि समय ज़्यादा हो गया। धिक् प्रजां स्त्रियं पापां पतुश्चागृह सम्मतां सुप्रजाभिः सपत्नीभिर् दासीमेव तिरस्कृताम्। इसका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा सिंहोती अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। जिस पत्नी के पुत्र नहीं होते वह घर में अपने पति द्वारा उपेक्षित रहती है और सौतों द्वारा दासी के समान अनादृत होती है। निश्चय ही ऐसी स्त्री अपने पापी जीवन के कारण सब तरह से धिक्कारी जाती है। तात्पर्य, जैसा कि चाणक्य पंडित ने कहा है, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। जिस मनुष्य के घर में माता न हो, जिसकी पत्नी मृदुभाषी न हो, उसे चाहिए कि वह जंगल में चला जाए।
ऐसे मनुष्य के लिए घर में रहना तथा जंगल में रहना एक समान है। इसी प्रकार जिस स्त्री को पुत्र न हो और जिसका पति द्वारा ध्यान न दिया जाता हो तथा जिसकी सौतें उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करके उसकी अपेक्षा करती हो, उसके लिए घर में रहने की अपेक्षा जंगल में जाकर रहना श्रेयस्कर है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सुबह के इस श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं छठे स्कंद के 14 अध्याय से, तो इसमें ये जो भी श्लोक बताए गए हैं करीबन 27 से 37, इसमें चित्रकेतु के पुत्र का जन्म होता है और फिर इसके द्वारा राजा को बहुत हर्ष प्राप्त होता है। और फिर 38 से लेके 51 तक कैसे जो बाकी रानियाँ थी जिनको पुत्र नहीं थे, जो निसंतान थी, तो वो ये सहन नहीं कर पाती और फिर इसके कारण उस बच्चे को जहर पिला देती है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा वर्णन है। अच्छा वर्णन यानी भौतिक संसार में कैसे दुख होता है, कैसे ईर्ष्या चलती है, कैसे एक जीवात्मा सुखी नहीं हो सकता, कितना भी प्रयास क्यों ना करे, इसका एकदम ज्वलंत उदाहरण है। तो इस कथा को अगर हम ध्यानपूर्वक पढ़े समझें तो इस संसार के प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं रहेगी और भगवान के प्रति आसक्ति हो जाएगी। तो हम उसकी ही थोड़ा चर्चा करेंगे, विशेषकर इस बारे में कि द्वेष कैसे संसार का स्वभाव ही है। द्वेष, जितना व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है, दूर चला जाता है, उतना वो द्वेष से भरा रहता है। और फिर ये द्वेष एक दूसरे के प्रति दिखाते रहते हैं लोग, क्योंकि मूल कारण है भगवान के प्रति द्वेष। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। क्योंकि हमारा भगवान के प्रति द्वेष हो गया है। जब हम तो शरीर नहीं, हम आत्मा है और भगवान के साथ रह रहे थे, नित्य निवास शाश्वत जीवन था और अच्छे से रह रहे थे, लेकिन जैसे ही भगवान ने भक्तों को या जीवात्मा को जो छोटी सी स्वेच्छा दी है, स्वतंत्रता दी है, उसका दुरुपयोग करता है जीवात्मा, तो इस संसार में आता है। और इस संसार में जो भगवान के प्रति द्वेष दिखाया था आध्यात्मिक संसार में, इस संसार में अभी उनके पुत्रों के प्रति, उनके जो भी लड़के लड़कियां हैं या सभी जो 84 लक्ष योनियां हैं, इन सभी के प्रति ये द्वेष वो प्रदर्शित करता है। विशेषकर जो उसके संपर्क में आएंगे उसके प्रति वो द्वेष दिखाएगा ज़रूर, क्योंकि अंदर द्वेष से भरा हुआ है, ये अनर्थ है उसमें। और ये सबसे पहला अनर्थ है। इसके कारण फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आ जाते हैं और ये अंतिम जाने वाला ऐसा अनर्थ है। काम तो पहले जा सकता है, क्रोध जा सकता है, मद जा सकता है, लेकिन ईर्ष्या नहीं जाएगी। ईर्ष्या बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जो विशेषकर 39वें श्लोक में बताया गया है। अन्य रानियां निपुति होने के कारण अत्यंत अप्रसन्न थी। अपने प्रति राजा की उपेक्षा से वे डाहवश अपने आप को धिक्कारने और पश्चाताप करने लगी।
तो ये उनके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं 37वें श्लोक के तात्पर्य में टीका करते हुए कि जो बाकी पत्नियां थी इनके लिए ये इच्छा हुई कि मेरा भी पुत्र हो। हर किसी पत्नी को लगा मेरा भी पुत्र हो। कितना राजा प्रेम कर रहे इस रानी कृतद्युति से, मेरा काश पुत्र हो ही नहीं रहा, अभी तो हो जाए। इनकी बहुत बड़ी कामना, तीव्र कामना थी, लेकिन बहुत ही दुख हो रहा था उनको, वेदना हो रही थी कि मुझे चाहिए, मुझे भी चाहिए एक पुत्र। हम देखते हैं कि दीति भी जो कश्यप की एक छोटी, सबसे छोटी वाली रानी थी, पत्नी थी, और बाकिया रानी जो थी, बाकी पत्नियां थी, उनके द्वारा हर किसी को पुत्र प्राप्त हुए थे, लेकिन दीति ही एकमात्र थी जिसको पुत्र नहीं था। तो वो भी इतना पीड़ित हो जाती है, जानती है क्योंकि दक्ष की पुत्री है, उसको पता है सब नियम वगैरह कि शाम के समय पति के पास जाना नहीं चाहिए, ये इच्छा रखते हुए कि मुझे पति पुत्र देंगे, लेकिन फिर भी इच्छा इतनी प्रबल होती है कि व्यक्ति रह नहीं पाता, उसके जब बेकाबू हो जाता है वो, और फिर वो जाती है अपने पति को बोलती है कि मुझे पुत्र चाहिए। वो कहते हैं कि ये समय उचित नहीं, बाद में हम शारीरिक संबंध रखेंगे, फिर आपको पुत्र होगा। वो बोलते नहीं, वो उनके धोती खींचती है, उनको बहुत प्रकार से वो उनको प्रलोभित करती है, और वो भी भक्ति में गाढ़े नहीं थे, तो इसलिए वो भी प्रलोभित हो जाते हैं, और फिर उनका जो संग है उसके कारण हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे बड़े राक्षस पैदा होते, क्योंकि अनुचित समय पे उन्होंने शारीरिक संग किया था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बताते हैं कि एक जो बांझ स्त्री होती है, वो देखती है कि अस्पताल में बाकी जो स्त्रियां हैं उन सबको पुत्र हो रहे एक के बाद एक, आज इसका हुआ, वो कल उसका हुआ, तो मुझे हो ही नहीं रहा। तो उसको भी इतना वो द्वेष हो जाता है कि अपने इसमें वो साड़ी के अंदर वो एक तकिया रख देती है कि जैसे लगे कि वो गर्भवती है, और वो भी वो चिल्लाती है कि जैसे प्रसूति के समय एक स्त्री को वेदना होती है। तो ये कितना भी चिल्लाए कुछ नहीं उत्पन्न होने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा वो तकिया बाहर निकल सकता है, जो कोई सोने के लिए इस्तेमाल करे शायद लेकिन पुत्र नहीं प्राप्त होने वाला। लेकिन द्वेष हो जाता है कि क्या मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमारा भी ये स्थिति हो जाता है भक्ति में आने के बाद। बाहर वालों की तो बात ही छोड़िए, वहाँ तो इतना द्वेष होता है, खून खराबे हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन भक्ति में आने के बाद भी जो साधक है वो तो क्या द्वेष से मुक्त नहीं है। कनिष्ठ अधिकारी यानी द्वेष से भरा हुआ भक्त, तो भक्त प्राय है वो, तो भक्ति शुरुआत किया है तो उसके हृदय में काफ़ी द्वेष है। तो इसलिए जब बाकी भक्तों को देखता है कि अरे इसकी इतनी उन्नति हो रही, इसकी दीक्षा हो गई, मेरी नहीं, मैं तो पहले आया था, मैंने पहले 16 माला किया था। ये मूर्ख है क्या काउंसलर? ये प्रेसिडेंट क्या सो रहा है क्या? तो अंदर बहुत गाली गलौज करते हैं, अभी बाहर बेचारा क्या करेगा, गाली गलौज किया तो उसका जीवन भर दीक्षा नहीं होगा तो अंदर से कभी कभी अपने फ्रेंड के साथ जिसका नहीं हुआ दीक्षा उसको बोलता है देखो कैसे पार्शलिटी है इधर, उसका कर दिया, इसका कर दिया, हमारा क्यों नहीं। तो ये, या फिर सैफरन नहीं मिला मुझे, ब्रह्मचर्य में ये हो जाता है, उत्तेजना हो जाती है। कितना प्रेशर आता है काउंसलर के ऊपर, काउंसलिंग के कारण काउंसलर के ऊपर कितना प्रेशर आता है, ये सब हम सहन कर चुके हैं करते हैं अभी भी। इतना प्रेशर आता है, राधे श्याम प्रभु से फोन आता है कि तुम्हारा काउंसलर रो रहा है, मुझे सैफरन चाहिए वैराग्य के लिए इतना तड़पता है वो कि हमारा वैराग्य हिल जाता है क्या करूं? तो राधे श्याम प्रभु को समझाना पड़ता है कि प्रभु जी ले सकता है थोड़ा बाद में ना, वैरागी है वो बहुत बड़ा, मुझसे करोड़ों गुना अधिक वैरागी है, लेकिन थोड़ा और वैराग्य चाहिए प्रभुपाद जो अपेक्षा कर रहे हैं उनके तात्पर्य में जो लिखा है वैराग्य वो दिख नहीं रहा है हमें। तो चाहिए तो किसी और काउंसलर के पास चले जाए और फिर वो दे दे काउंसलर उसको वैराग्य यानी सैफरन। हम अभी के लिए रुकना चाहेंगे। तो बहुत प्रेशर आता है काउंसलर्स के ऊपर, दीक्षा के लिए काउंसलर्स के ऊपर इतना प्रेशर आता है। हर काउंसलर को पूछिए, वो बोलेगा बोली बो दुखेर कथा। यहां तक कि गुरु के ऊपर काउंसलर्स प्रेशर डाल देते हैं, महाराज कब देंगे दीक्षा आप नहीं दीक्षा देंगे तो मैं ही आत्महत्या कर लूं क्योंकि मेरे काउंसलर्स मुझे मार डालेंगे, नहीं तो मर्डर से अच्छा कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो ये सब द्वेष के कारण है। हम समझ नहीं पाते कि भक्ति असलियत में है क्या। ये दीक्षा होना, ये बाह्य स्वरूप लेना है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है उनकी प्रसन्नता के लिए हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हम ये गिरवे रंग के कपड़े पहनते हैं। हमारे षड गोस्वामी तो सभी सफेद में है, वो ऑल्टर पे हैं, सब किसका सैफरन है उधर? एक का भी सैफरन नहीं है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज देखिए, वो बैठे हैं व्यासासन पे, उनको हमने व्यासासन दिया, उनके कपड़े कौन से हैं? गिरवे हैं क्या सफेद है? भक्ति विनोद ठाकुर के कौन से थे? ओके, वो हम बोलेंगे वो तो गृहस्थ थे, लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के भी तो सफ़ेद हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना हम ललचाते हैं
भौतिक, ये सब भौतिक है। सैफरन, दीक्षा, ये सब भौतिक है जब हम अपनी प्रसन्नता के लिए इसको चाहते हैं। जब गुरु की प्रसन्नता के लिए, आचार्यों की प्रसन्नता के लिए, कुछ भगवान की सेवा के लिए ज़रूरी है, तब हम जरूर स्वीकार करते हैं। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज अपने ग्रंथ वैष्णव के में लिखते हैं कि सन्यास की इच्छा रखना ये भी एक दूषण है। ब्रह्मचारियों में विशेषता हो जाता है, जैसे सीनियर हो जाते हैं तो उनकी इच्छा होती है, अरे उसकी सन्यास हो गया, मेरी सन्यास क्यों नहीं हो रहा, मैं तो उसके पहले आया था भक्ति में वगैरह। तो ये द्वेष भावना हमारी जाती नहीं। वो कहते हैं दूषण है, क्योंकि भगवान जब चाहेंगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे से प्रचार कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, अगर इसको थोड़ा सैफरन दे, इसको थोड़ा सन्यास दे दे, तो और इसके जो भक्ति है इसमें 4 चांद लग जाए, बहुत अधिक प्रचार होगा, तो भगवान उसको सन्यास दे देंगे, उसके गुरु को प्रेरणा देंगे इत्यादि। तो गुरु को प्रेरणा है नहीं और ये शिष्य ही गुरु को एकदम उकसा रहा है, महाराज कब देंगे आप मुझे सन्यास। तो इस तरह से बड़ी हमारी सबकी समस्या हो जाती है भक्ति में आने के बावजूद भी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो बाकी निसंतान पत्नियां थी, ये बहुत ही दुखी हो गई और वो एनवी के कारण उनके हृदय में जो द्वेष था वो और अधिक भड़क गया। वो हम सबके हृदय में द्वेष होता है, लेकिन वो भड़क जाता है परिस्थिति के अनुसार, लोगों के बर्ताव के अनुसार। जितना हद तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं है उतना ही हद तक। जो पूरी तरह से शुद्ध भक्त है उसको कुछ भी समस्या नहीं होती, कोई कुछ भी करे। जैसे हरिदास ठाकुर को तो 22 बाजारों में पीटा गया था, कह सकते थे अरे मैं नामाचार्य हूँ, पता नहीं क्या, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण उन्होंने दिया है मुझे ये पदवी। ऐसे कभी उन्होंने झगड़े नहीं किए, न तो जगन्नाथपुरी मंदिर जाने के लिए उन्होंने झगड़ा किया। महाप्रभु के साथ 10-15 घंटे जैसे हमारे काउंसलर को उकसाते रहते हैं या शिष्य गुरु को दबाते रहते हैं, उसी तरह से हरिदास ठाकुर भी चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रेशर डाल सकते थे कि महाप्रभु क्या है, आपने नामाचार्य बनाए और एक जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश भी नहीं हो सकता होता, आप कीजिए कुछ। वो प्रताप रुद्र जो आपका ही चेला है ना, उसको बोल दीजिए अंदर भेज देगा मुझे। ऐसा कुछ नहीं, इतनी नम्र है कि वो तो कभी बोले भी नहीं, कभी मन में विचार भी नहीं आया कि अंदर मंदिर में प्रवेश कर। उनको पता है मंदिर में प्रवेश करके भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान को प्रसन्न कर कर। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर हमेशा कहते थे कि डोंट ट्राई टू सी कृष्ण, एक्ट इन सच अ वे दैट कृष्ण वांट्स टू सी यू। कृष्ण को देखने का प्रयत्न मत करो, इस तरह से वर्ताव करो, उनके नियमों के अनुसार, गुरु ने दिए हुए नियमों के अनुसार पालन करो कि कृष्ण एकदम प्रेरित हो जाए आपके दर्शन के लिए। कहाँ है मेरा भक्त, कहाँ है, इसके में भक्ति में मुझे बहुत प्रेरणा दे रहा है, इसकी भक्ति से मैं उसको मदद करता हूँ भक्ति में। तो ये भौतिक संसार है, इसमें हर किसी के हृदय में ये भौतिक इच्छाएं रहती है। हम सबके मन में, ब्रह्मचारी हो फिर भी उसके मन में भी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं। कोई भी ब्रह्मचारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं जब तक वो शुद्ध भक्त नहीं बना है। कुछ ना कुछ हद तक भौतिक इच्छाएं है ही, और वो सब द्वेष के कारण है। तो द्वेष से मुक्त होना ये हमारे लिए एक चरम लक्ष्य है, और ये सबसे अंतिम वाली चीज़ है। जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त न हो तब तक ये द्वेष हृदय से जाएगा नहीं। तो जो सेवक भी रहते हैं, दास नौकर चाकर रहते हैं घर में, तो उनकी भी भौतिक इच्छाएं रहती हैं, और जिस तरह से उनके स्वामी मालिक जो हैं जिस प्रकार से उनके साथ आदान प्रदान करते हैं उसके अनुसार फिर वो जो दास वगैरह है, सेवक हैं, उनके रहन सहन हो जाता है, उनका बोलना चलना हो जाता है। अगर वो देखते हैं कि कभी जो सेवक है, जो स्वामी है, वो किसी एक दास के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम दिखा रहे, तो इनको बड़ा घृणा होती है। बच्चों में भी देखा जाता है, 2 भाई है, बड़े भाई को जैसे देखता है कि बड़े छोटे भाई को जब से ये आया है ना मेरे जीवन में बड़ा तहलका मच गया है, हाँ माँ हमेशा इसको ही रखती है गोद में, तो जाता है माँ के पास है ना, तो माँ बोलती है अरे जा पिताजी के पास, देख नहीं रहे कि दूध पिला रही हूँ, जाड़ ये छोटा है। तो जब माँ नहीं है तो उसको चिमटा मारता है, उसको ठोसा मारता है, बहुत कुछ मारता है वो, और उसे खिलौने छीनता है। उसको बड़ा क्रोध आता है कि इसके कारण ही मेरा पूरा जो माँ का जो मेरे प्रति ध्यान था वो हट गया है, इसको आगे जाके वो मार भी सकता है, बहुत ही कुसंग में अगर उसका पालन पोषण हुआ तो। हम देख सकते हैं ये जो स्वामी गण हैं या जो काउंसलर्स हैं, गुरु हैं, उनको भी कैसे बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके बर्ताव में थोड़ा इधर उधर हो गया तो फिर उनके जो सेवक है या शिष्य है, स्टूडेंट्स हैं, उनमें कुछ उतार चढ़ाव हो जाएंगे। मैंने अपने स्वयं के जीवन में देखा है, जब भी राधेश्याम प्रभु मुझे डांटते थे तो ज़रूर मेरे नीचे वाले को डांट पड़ती ही पड़ती थी, और जब भी वो मुझे प्रशंसा करते थे किसी भी कारण से, तो फिर मैं अपने बाजू वालों के साथ बहुत उनका पीठ थपथपाता, बहुत वेरी गुड प्रभु, लेकिन अगली बार थोड़े समय के बाद फिर से आ जाता था खट करके, फिर सामने नीचे वाला फिर से तो ये मैंने सैकड़ों बार देखा है अपने जीवन में।
तो इसलिए जो स्वामी है उसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि किस बेसिस पे मैं अपने जो अंतर्गत लोग हैं उनको ऊपर नीचे देख रहा हूँ। कभी कभी जो कुछ प्रचारक होंगे उनके बहुत सारे लड़के यूथ प्रीचिंग में उनके वॉइस में 20-30 आ रहे और किसी के इसमें 1-2 आ रहे, तो हम तुरंत वो 20-30 अरे प्रभु वेरी गुड एक्सलेंट, हाँ प्लीज कॉल मी टू योर वॉइस, आपकी वॉइस बुलाई वगैरह, और इसको पूछते भी नहीं तुम्हारा क्या हुआ, पता है वो गया क्योंकि उसके 1-2 ही आए। अभी क्वालिटी को हम देखते ही नहीं, उसके 1-2 आए होंगे, हो सकता है उसमें से 1-2 जो है या एक है वो आगे जाके सन्यासी बनेगा, इस्कॉन का गुरु बनेगा, वो हम देख नहीं पाते हैं। इसके 20 आए हैं, हो सकता है 20 के 20 चले जाए, माया बहुत शक्तिशाली है। हाँ बड़े बड़ों को चकमा दे देती है, ये 20 क्या है, 20 क्या 20,000 को उड़ा देगी वो, 20 लाख को 20 करोड़ों को, तो सबको लाते मार रही है, ये क्या 20 क्या बड़ी बात है। लेकिन हम ये देख नहीं पाते, तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है, फिर प्रचारकों में संघर्ष हो जाता है। ये भी कितना देखा हूँ मैं, और देख ही रहे हैं वो, हाँ इतना किसी को यूथ प्रीचिंग में नहीं प्राप्ति हुई, वो ब्रह्मचारी बन गया, लेकिन उसको अभी अन्य सेवाएं देते पीडीसी में तो ठीक है, बहुत सारे मिनियल सर्विसेज रहते बैकअप करो वगैरह, लेकिन जैसे ही वो आगे जाके पीडीएस डिपार्टमेंट मिलना है तो कौन सा डिपार्टमेंट मिला किसको, इसके ऊपर बहुत तहलका मच जाता है हर किसी ब्रह्मचारी के हृदय में। अरे उसको यूथ प्रीचिंग में वो वॉइस सेंटर दे दिया, और मुझे क्या, मैं तो अपना आवाज वॉइस, मेरा वॉइस ही बंद कर दिया इन लोगों ने अरे मैं अपने गली का राजा था, मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था मैं तो लीडर था वहाँ का, और ये क्या बना दिया। जैसे मुझे 2000 जब मैं ज्वाइन किया था, पहले 6 महीने 8 महीने तो यही था कैसेट रिकॉर्डिंग वगैरह कृष्ण की शिवप्रू के अंतर्गत, लेकिन बाद में फिर जीजीडी वॉइस में एसआईटी कॉलेज में कुक बना दिया, तो कुकिंग करो, और मैं तो सबसे 3rd क्लास कुक, तो फिर भी हमने प्रयास किया जिस तरह से हो सके अच्छे से करने का। तो लेकिन बाकियों को हो सकता है कि अन्य स्थान दे, वो देखना नहीं है हमें। अगर भक्ति में जितना गाढ़े हैं उतना ये नहीं देखेंगे अरे वो यूथ प्रचारक हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, बर्तन मांज रहा हूँ। ये बर्तन मांजना बहुत महान चीज़ है। कृष्ण के, राधा रानी के जो बर्तन है ये किसी को बहुत करोड़ों जन्मों के बाद प्राप्त होते हैं, लेकिन वो बुद्धि नहीं होती। फिर हम बाह्य स्तर पे बहुत एक दूसरे का बहुत कंपटीशन होता है साधकों में, ये सब द्वेष के कारण है। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ फिर हिंदी में बताता हूँ। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर रेसिप्रोकेशन फ्रॉम द किंग एनवी ब्रॉट आउट फ्रॉम द अदर क्वींस। ये जो राजा की गलती क्या हुई चित्रकेतु की, कि इन्होंने अपने जो पत्नी कृतद्युति को इतना प्रेम दिया, स्वाभाविक रूप से क्योंकि उनका पुत्र हुआ है, तो इस रानी के कारण मुझे संतान प्राप्त हुई है, तो इसके कारण उन्होंने बाकी रानियों को देखा ही नहीं, दुर्लक्ष्य किया। फिर वो बेचारी जलती रही अंदर ही अंदर, फिर अंदर का जलन बाहर उन्होंने बच्चों को जला दिया, यानी उसको मार डाला। कृष्ण के साथ देख सकते हैं, अभी कृष्ण सर्वगुण संपन्न है, तो वो तो जितने रानियों से विवाह के उतने विस्तारित हो गए, हर रानी को खुश रखा, हर रानी को 10 लड़के और एक पुत्री प्रदान करके 11 लड़के, हर 16,108 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो इतने उन्होंने बच्चे पैदा किए। तो कृष्ण में सामर्थ्य है, और जो कृष्ण को अपने हृदय में धारण करता है उसमें वो सामर्थ्य होता है कि हर किसी को शांत या भक्ति में प्रेरणा देते रहे। जैसे हम देख सकते हैं चंद्रमौली स्वामी महाराज, हम सबको उन्होंने पूरी तरह से प्रसन्न कर दिया। वो शक्ति है क्योंकि कृष्ण को इतने सालों से बहुत ही प्रामाणिकता से सेवा कर रहे हैं, तो इसलिए हम हर भक्तों को वो प्रसन्न कर सकते हैं। तो हमें भी देखना चाहिए कि हमारे वर्ता में कहीं भौतिक कारणों के कारण हम भक्तों के साथ ये कहीं पार्शलिटी, क्या कहते हैं, पक्षपात तो नहीं कर रहे कि अभी ये मेरे सैफरन काउंसली है, ये वाइट है मारो गोली इनको, फिर ये ऐसे नहीं चलेगा। ये द्वेष का ही प्रतीक है, जिसके कारण किसी को हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, किसी को कम महत्व दे रहे हैं, भौतिक चीज़ों के ऊपर आधारित रहकर। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शन। ये पंडित कौन है, ये तो सतोगुणी व्यक्ति है, ये कोई शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त आगे जाके बन सकता है वो, जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ये किसके बारे में बात करें, जो सत्वगुण में है, ज्ञानी हो सकता है, योगी हो सकता है पहले, अभी वो ब्रह्मभूत हो गया, इस स्तर पे आ गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर वो क्या कहता है, न शोचती न कांक्षति। तो बड़े बड़े लीडर्स का वो शोक करते हैं, वो आकांक्षा करते हैं, ये क्यों ना हो, वो क्यों ना हो। ये सब हम देखते हैं साधकों में, वो ब्रह्मचारी भी हो, वो सैफरन में हो, सेकेंड इनिशिएटेड हो, काउंसलर हो, अरे मेरे काउंसलर को किचन में डाल दिया, अरे वो बड़ा प्रचारक है भाई, ये क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। तो फिर वो प्रेसिडेंट को वगैरह, नहीं इसको यूथ प्रीचिंग दीजिए, यूथ प्रीचिंग के लिए लायक है, बर्तन मांजने के लिए, किचन के लिए नहीं। तो ये सब बड़ा समस्या है साधकों के हृदय में, क्योंकि वो सभी चीज़ों को आध्यात्मिक स्तर पे नहीं देख रहे, भौतिक स्तर पे देख रहे हैं, तो बड़ी समस्या हो जाती है।
If the master is partial, but if the dependent have no desires or expectation, then there will no envy. हो सकता है हमारे काउंसलर या जो भी कोई ऊपर वाले हैं, हाँ, वो थोड़े पार्शलिटी दिखा रहे हैं, किसी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं या किसी को ज़्यादा महाप्रसाद खिला रहे हैं, किसी को सैफरन दे दिया, हमें नहीं दे रहे। लेकिन अगर हम संतुष्ट हैं, हमारी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो फिर हम संतुष्ट रहेंगे, हमारे अंदर का एनवी बाहर आएगा ही नहीं। इसी तरह से कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी बन सकता है। जब तक वो पूरी तरह से भक्ति के सागर में अंदर अंदर न जाए, तब तक उसमें ये द्वेष बाहर आता ही रहेगा बार बार। तो हमें बहुत गहराई में जाना है इस भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे हम देख सकते हैं, जो दारुक थे, जो कृष्ण के सेवक थे, तो या रक्तक कहते शायद कि सर किधर किधर कि वो जब सेवा कर रहे थे, भगवान को व्यजन डुला रहे थे वो, तो उसमें उनके आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि भगवान का इतना सुंदर चेहरा देखकर वो भाव विभोर हो गए। लेकिन थोड़े समय के बाद उन्होंने आंसुओं को पोंछा और अपने आप को कोसा कि ये क्या है, ये आंसू तो मेरी सेवा में बाधा डाल रहे, क्योंकि भगवान को मैं पंखा ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आंसुओं के कारण मुझे दिख नहीं रहे भगवान, तो और अपने ही भाव में मैं भगवान की सेवा कम हो रही है या बंद होने को आ रही है, कभी कभी हो सकता है ऐसे। तो अपने भाव विभोर होना, अपना आनंद भगवान की सेवा के ऊपर नहीं रखना चाहिए, भगवान की सेवा को सबसे ऊपर रखना चाहिए। मेरे आनंद की मैं परवाह ही नहीं करता। लेकिन यहाँ चित्र में कि तुम महाराज जो है, हम देख सकते हैं उनको एक पुत्र क्या प्राप्त हो गया, तो उन्होंने अन्य पत्नियों को बाजू में रख दिया। उन्होंने उनके प्रति वो प्रेम दिखाना तो छोड़िए, उनके पास भी नहीं गए, उनको कुछ पूछा भी नहीं, पूरी तरह से दुर्लक्षित कर दिया। ड्यूटी ऑफ अ हस्बैंड इज टू प्रोवाइड इमोशनल सेटिस्फैक्शन टू हिज वाइफ, अदरवाइज दे गेट डिस्टर्ब। तो हर पति का ये एक कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को इमोशनल जो भावना की ज़रूरत है वो उसको दे। तो देंगे नहीं तो वो पत्नी बहुत विचलित हो जाएगी। तो आज के संसार में तो देखते हैं कि वो पत्नी किसी बाहर अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको अपने पति से वो भावनाओं की पूर्ति नहीं हो रही, वो उसको दुर्लक्षित कर रहे हैं, उसको देखते नहीं, या फिर उसको बहुत बार बार ताने मारते हैं, या फिर हर बार कोसते रहते हैं। तो ये सब बर्ताव ठीक नहीं है, क्योंकि पति के हृदय में भी द्वेष है, तो वो भी कुछ अन्य चीज़ें चाहता है। ये मेरी पत्नी, मेरी ऐसी इच्छा थी विवाह के पूर्व, लेकिन देखा विवाह के बाद अभी पता चला इसमें तो है ही नहीं वो चीज़, या बहुत कम है। तो ये ऐसे बर्ताव करके नहीं चलेगा, फिर वो आदर्श पति नहीं है, फिर वो पत्नी को नहीं संभाल पाता, फिर वो पत्नी बहक जाएगी, क्या करेगी बेचारी। तो इसलिए वो पति देता है दोष पत्नी को, लेकिन असलियत में दोष पति का भी है। और बच्चे, माता पिता दोष देते हैं बच्चों को, क्या है, कौन से नक्षत्र पे जन्म हुआ था, एक शैतान पैदा हुआ है। लेकिन शैतान को पैदा करने वाले माता पिता कौन रहेंगे? शैतान ही तो रहेंगे ना। जैसे बैल और गाय ये बछड़े को या बछिया को जन्म देते, तो संतान जो है, अगर उसका कहते हैं वो शैतान है, तो माता पिता को एक बार अपनी तरफ भी जरा देखना चाहिए, कहीं मैं शैतान तो नहीं हूँ पिता के रूप में, या मैं शैतान तो नहीं हूँ माँ के रूप में। तो इसलिए ये पति का ये कर्तव्य बनता है, हर लीडर का कर्तव्य बनता है। पति का उदाहरण दिया है, वन हैज टू बी सोबर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, वन लूजेस इंटेलिजेंस व्हेन ही गेट्स एंग्री और जुबिलेशन। हर स्थिति में हमें धीर रहना चाहिए, धीरस्तत्र न मुह्यति। परम पूज्य भक्ति मार्ग स्वामी महाराज ने जो गुडनेस के बारे में बताया था, सत्वगुणी व्यक्ति का लक्षण क्या है? नॉलेजेबल एंड कूल हेडेड, कूल, ठंडे रहो। गर्म भी हो गए तो कभी कभी हो सकते हैं, प्रकृति बहुत, ठंडा हो जाओ प्रभु, कूल डाउन, कूल डाउन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सत्वगुणी व्यक्ति शांत दिमाग से सोच सकता है। समाज में या संसार में, आजू बाजू में, भक्तों के बीच में बहुत कुछ उतर चढ़ाव चलते रहेंगे, लेकिन फिर भी विचलित नहीं होना है। धीरस्तत्र न मुह्यति, ये सिर्फ उस लोग के लिए नहीं है, देहिनोस्मिन यथा देह, उसके लिए तो है ही कि जो स्थित्यंतर होते हैं, शरीर के देहांतर होते रहते हैं, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ा के बाद मृत्यु, उसके लिए नहीं, सिर्फ हर स्थिति में उसको स्थिर रहना है। तो ये इतना आसान नहीं है। तो वन लूजेस इंटेलिजेंस व्हेन ही गेट्स एंग्री और जुबिलेंट। जब क्रोधित हो जाते हैं हम, तो अपने बुद्धि को खो बैठते हैं। वो जो ध्यायतो विषान पुंस, उसमें कहते हैं कि बुद्धि नाशात प्रणश्यति, सम्मोह, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो बुद्धि को शांत रखना है, स्थित प्रज्ञ। वो श्लोक हम बार बार पढ़ सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि हमारा भक्ति शास्त्री हो गया, वो सब 2 सेकंड चैप्टर 55
भगवान अर्जुन ने प्रश्न पूछा 54 में, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव। तो भगवान जो उत्तर दे रहे वो तो सब तो मुझे पता है, मैं भक्ति शास्त्री एग्जाम पास कर चुका हूँ। नहीं, वो तो पेपर में पास हुए, आपके जीवन में पास नहीं हुए। पास जीवन में पूरा फेल ही फेल हो रहे हैं आप, क्योंकि आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, स्थित नहीं है। तो वो स्थित करनी है हमें। तो वन लूजेस इंटेलिजेंस व्हेन ही गेट्स एंग्री और जुबिलेशन, और बहुत आनंदी भी हो जाते हैं। दुखेशु अनुद्विग्नम अना सुखेशु विगत स्पृहा। हर जगह पे भगवद्गीता में भगवान जो एक तो शुद्ध भक्ति की बात करते हैं, नहीं तो फिर जो सत्वगुण में उसके लक्षण बताते हैं। सो दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख में मन उसका उद्विग्न नहीं हो जाता। जैसे इंग्लिश में उसको टैंट्रम कहते हैं शायद, बच्चे जब उनको खिलौना वगैरह नहीं देंगे, माता पिता को, जैसे प्रभुपाद खुद ही अपने बचपन में उनको बंदूक दी थी एक खरीद के, बोले मुझे दूसरी भी बंदूक चाहिए, दूसरे पर पिताजी ने कहा अरे एक बंदूक दी ना, बोले नहीं दूसरा हाथ तो खाली है ना, उधर भी तो बंदूक चाहिए, बोले नहीं नहीं एक बंदूक काफी है। तो तुरंत प्रभुपाद नीचे जमीन पे लोट पोट वही बाजार में रोने लग गए। फिर पिताजी बोले अरे अभय शांत हो जाओ, खरीदता हूँ ये लो। तो दोनों हाथ में बंदूक आ गई, शांत हो गए। तो इस तरह से हम सबका हो जाता है, बहुत हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अंदर डिस्टर्ब जो होता है वो वचनों में उसके डिस्टर्बेंस उसका जो है दिखता है, फिर उसके शरीर में भी दिखाई, क्रियाओं में भी दिखाई देगा। तो जो अंदर से स्थित है, स्थिर है, वो डगमगाता नहीं, वो कभी डरता नहीं। संसार में कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितना भी पार्शालिटी भक्ति समुदाय में भी हो जाए, वो कभी विचलित नहीं होगा। उसको पता है ना वृंदावन चंद्र है ना, वृंदावन चंद्र के सोए है क्या, अरे वो जागरूक है, वो जानते हैं क्या हो रहा है सब। तो किस कुछ भी ना चिंता करने की जरूरत नहीं, शांत रहो, कूल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आउट ऑफ जुबिलेशन चित्रकेतु एंड आउट ऑफ एंगर और एनवी द अदर क्वींस लॉस्ट देयर इंटेलिजेंस। तो चित्रकेतु बहुत ही हर्ष के कारण अपनी बुद्धि को खो बैठे, और ये रानियां क्रोध के कारण और द्वेष के कारण अपनी बुद्धि को खो बैठे। तो देखिए दोनों डेंजरस है। हम सुख की बहुत कामना करते हैं और दुख को दूर रखना चाहते हैं, लेकिन सुख में भी हमारी समस्या हो ही जाएगी, हम बुद्धि को खो बैठेंगे। इतना खुश मेरा माला ही रह गया जब करने का ही रह गया। जैसे कल मेरा एक बंगाल के भक्तों के लिए लेक्चर था सुबह, तो फिर 6-10 का लेक्चर था। तो मैं सोच रहा था वो 7-8 माला ही होगी तब तक। तो लेकिन बाद में क्या करें, भक्तों के लिए कुछ तो प्रेम है तो थोड़ा त्याग भी करना चाहिए। तो इतना भी खुश नहीं होना चाहिए कि अरे लेक्चर दूंगा, लेकिन ये भी देखना चाहिए माला भी तो होनी चाहिए। माला नहीं की 16 माला और क्या हम दूसरों को प्रचार करेंगे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं वन हैज टू बी ब्लिसफुल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बट वन शुड नॉट लूज डिस्क्रिमिनेशन। तो दोनों ब्लिसफुल होना चाहिए, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। जितना अच्छे से जप कर रहे हैं उतना भक्त खुश रहेगा। वो ये नहीं देखेगा कि मुझे साफरन नहीं मिला, मुझे दीक्षा नहीं हुई, ये नहीं हुआ, उससे क्या लेना देना। गुरु प्रसन्न है, आप जिस तरह से भक्ति कर रहे हैं बस है, और क्या चाहिए। तो वन शुड बी ब्लिसफुल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बट वन शुड नॉट लूज डिस्क्रिमिनेशन। जो बहुत आनंद में व्यक्ति अपनी बुद्धि को खो बैठता है या बहुत क्रोध में भी, तो दोनों जगह पे शांत रहना है। वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ हाउ वी आर अफेक्टिंग अदर्स। रियल ब्लिस मीन्स हाउ वी आर सर्विंग अदर्स एंड नॉट हर्टिंग अदर्स। तो असली आनंद यह है कि हम दूसरों की सेवा किस तरह से कर रहे हैं, न तो दूसरों को परेशानी हो रही है हमारे कारण। अर्थात जो स्थित नहीं है, जिनकी बुद्धि स्थित नहीं है, वो डिस्टर्ब होंगे। वो काउंसलिस्ट डिस्टर्ब होते हैं जब उनको सैफरन नहीं दिया जाता, या फिर दीक्षा के लिए थोड़ा रोका जाता है, या कुछ कहा जाता है, या सेवा जो चाहिए वो नहीं दी गई वगैरह, तो होगा ही उनको। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी तो पहले स्थित होना चाहिए उस स्तर पर, फिर बाद में वो मांग करनी चाहिए वो अधिकार की। व्हेन अ पर्सन इज सेल्फिश इन नेचर वन फॉरगेट्स एटिकेट्स। जब व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है तो एटिकेट्स को पालन करने में भूल हो जाती है या कर नहीं पाता। जैसे उदाहरण दिया है भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय। पहले अध्याय में हम देखते हैं जब दुर्योधन देखे कि जो मिलिट्री फैलैंक्स है, जो सैन्य रचना है, तो उसमें उनको ये समस्या हो रही, तो वो गए अपने द्रोणाचार्य के पास और बताना चाहते हैं द्रोणाचार्य को कुछ। तो उनसे गलती क्या हो गई, भीष्म इतने जो बड़े हैं उनके बजाय द्रोणाचार्य को पहले कह रहे हैं भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, क्योंकि उनको भी आदर देना चाहिए, नहीं तो उनको इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स लगेगा तो समस्या ना हो जाए। आचार्य ने दूसरी तरफ से भी कमेंट्री की है कि ये ब्राह्मण है, भीष्म क्षत्रिय वगैरह, लेकिन इस तरह से भी जो आचार्य है, कुछ भी श्लोक है, कुछ भी हो रहा है, तो अलग अलग एंगल से हम सबको सिखाते हैं कि कैसे देखना चाहिए। तो अभी दुर्योधन ने, क्योंकि वो स्वार्थी था, वो जीतना चाहता था, पांडवों को मारना चाहता था, तो इसलिए उसके एटिकेट में समस्या हो गई। वो जो आचार संहिता है वो ठीक से पालन नहीं कर पाया।
The queens, by comparing themselves to Krutadyuti, they became envious and jealous of her. But King Prataprudra, instead of becoming envious of Ramanand Rai, he took pleasure that Lord Chaitanya showed his mercy on Ramanand Rai. तो प्रतापरुद्र के लिए तो कितना और भी समस्या थी। वो राजा थे पूरे ओडिशा के ही राजा थे, और साथ ही साथ उनका राज्य तो मद्रास तक गया था, नीचे तक। और जो नवाब हुसैन शाह, इतना बड़ा शक्तिशाली मुस्लिम राजा, उसने बार बार हमला किया उड़ीसा के ऊपर और परास्त करने का प्रयास किया, कभी वो परास्त कर ही नहीं पाया। इतने शक्तिशाली राजा थे प्रतापरुद्र। और साथ में बड़े महान भक्त थे सर्वम भट्टाचार्य के अंतर्गत। उनको पता चला कि भगवान चैतन्य महापुरुष साक्षात कृष्ण है, तो उनको मिलने के लिए बहुत आतुर थे। लेकिन भगवान तो कहते थे कि, महाप्रभु कहते थे, मैं तो सन्यासी हूँ, जो व्यक्ति पुरुष जो स्त्रियों के साथ और पैसे के साथ लेन देन रखता है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं नहीं जाऊँगा उनके पास, वो नहीं मिल सकते मुझसे। तो लेकिन उतने में उनके जो एक मंत्री थे रामानंद राय, वो जो एक शूद्र परिवार से थे, राजा तो क्षत्रिय था, ये तो शूद्र थे, और वो नीचे भी थे। राजा तो पूरे उड़ीसा के राजा, ये तो एक मंत्री है। लेकिन उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई, तो उन्होंने बिल्कुल द्वेष नहीं किया। अरे इसको राज्य से हकाल देता हूँ, निकाल देता हूँ मंत्री पद से, दर दर की ठोकरें खाएगा, फिर शायद दिनों मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। द्वेष होता तो रामानंद राय के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे। लेकिन दुर्व्यवहार की तो बात दूर, वो इतना प्रसन्न हुए ये देखकर कि अरे रामानंद राय को महाप्रभु ने राजपाट छोड़कर अपनी सेवा में उनके संग देने के लिए बुलाया है। अभी इतना संग देना चाहते हैं, उनके निजी पार्षद ही बनाना चाहते हैं गंभीरा में, जगन्नाथपुरी में। तो वो बोले बहुत बढ़िया, मेरा ये भाग्य नहीं रहा, लेकिन आपका ये भाग्य है, तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तो आपको मैं पूरा राजपाट से मुक्ति देता हूँ और आपका सैलरी आपको मिलता रहेगा, डबल कर देता हूँ, तनख्वाह वगैरह सब, चिंता मत कीजिए, बिना किसी सोचे आप महाप्रभु की सेवा में लग जाइए। तो देखिए, जब रामानंद राय ने ये बताया चैतन्य महाप्रभु को, जब राजा ने ये देखा कि आप मुझे ऐसे सेवा दिए हैं, आपका संग दे रहे, तो बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे इसमें कुछ भी रोक टोक नहीं की। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जरूर कृष्ण अपनी कृपा उस राजा को प्रदान करेंगे। वो कृष्ण है कौन? साक्षात चैतन्य महाप्रभु ही है, और दिए भी हो जरूर, क्योंकि द्वेष नहीं है राजा में, बिल्कुल द्वेष नहीं है। तो सोचिए आप उस स्थिति में होते, आप राजा है उड़ीसा के, और आपका एक मंत्री को महाप्रभु संग दे रहे हैं और आपको बिल्कुल टाल रहे, पास में भी नहीं आने देते, आपकी छाया को भी अपने ऊपर नहीं गिरने देते। कितना द्वेष होता था, इसकी तो ऐसी की तैसी, इसको पूरा मिटा देता हूं मैं, इतना द्वेष। तो द्वेष से मुक्त होना है, इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रयास करना है। फिर आगे कहते हैं, बाय टेकिंग प्लेजर इन सीइंग अदर्स गेटिंग मर्सी वन मेक्स मोर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देन अवरसेल्व्स, तो दूसरों को जब भक्ति में सेवा हो रही है और उनके अच्छी प्रगति हो रही है, ऊपर से पोस्ट पोजीशन मिल रहा है, वो तो बाह्य है, उससे कुछ दम नहीं है उसमें, पोस्ट पोजीशन आज है तो कल नहीं है, लेकिन अच्छे से प्रगति कर रहे हैं तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए और उनको प्रेरणा देना चाहिए, प्रभु वेरी गुड, गो अहेड, मैं आपका दास हूँ, मैं आपके और क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बताओ मुझे, मैं आपका सामान उठाता हूँ, फिर आपके जो भी कुछ करना है कर सकते हैं हम। तो ये ना सोचे कि उसको नीचे दबो के मैं कैसे ऊपर का पद हासिल करूं, लेकिन उसको ऊपर चढ़ा के मैं उसके चरणों के नीचे रहकर कुछ उसकी सेवा में उसकी मदद करूं। ऐसे जो सोच पाएगा वो पूरी तरह से द्वेष से मुक्त है, और वो बड़े प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बड़े प्रेम से जब कर पाएगा, उसको कुछ बाधा नहीं आएगी, अंदर कुछ विचलन है ही नहीं, पूरा स्थित है वो, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, यही एकमात्र उद्देश्य है। तो उसको, जैसे राजा प्रतापरुद्र हैं, वो इतना आतुर थे, उनको भगवान की महाकृपा मिली गई, तो दूसरों को वो देना चाहिए। एक पति मुझे बता रहे थे कि उनकी पत्नी पहले भक्ति में नहीं थी, जैसे हम युवकों को प्रचार करते वगैरह, तो लड़के आ जाते हैं भक्ति में, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो बहुत अच्छी थी, तो उनसे विवाह हुआ बाद में, वो भक्ति में नहीं थी, लेकिन पति के संग से, भक्तों के संग से वो अच्छी भक्तिन बनी। तो अभी वो तो माता जी घर में ही रहती है और ये प्रभु जी तो जॉब को जाते हैं, तो घर में बहुत समय है, ये माता जी बहुत कृष्ण भावना भावित है, भक्तों के संग से बहुत मासूम है, मैं उन माता जी को जानता हूँ। तो दिन भर वो प्रभुपाद किताब पढ़ेंगी, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ सेवा अच्छे से करते हैं। तो पति को फिर अरे ये क्या है, इतना अच्छे से भक्ति कर रही वगैरह, तो हमने उनको कहा कि नहीं, अरे आनंद लीजिए, ऐसी महान पत्नी मिली आपको, ऐसी पत्नी मिल सकती थी जिसके कारण आपके भक्ति का नामो निशान मिट सकता था, आपको भक्ति में प्रेरणा दे रही है, तो आप द्वेष से मुक्त हो जाए। हमने उनको स्पष्ट शब्द में बोला, ये द्वेष है, ये द्वेष को आपको छोड़ना होगा। उस पत्नी को आप सराहना कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए, सबके सामने, बच्चों के सामने बोलिए कि तुम मुझे पत्नी मिली हो, बच्चों देखो तुम्हारी माँ कितनी महान है, हाँ कितना भक्ति में प्रेम है उनका, भक्ति भगवान के प्रति प्रेम है, और सभी भक्तों के बीच में भी पत्नी का गुणगान करना होगा।
तभी वो पति द्वेष से मुक्त हो पाएगा, अन्यथा नहीं। नहीं तो हम ऊपरी रूप से तो प्रचार हो जाएगा या हम दीक्षित हो जाएंगे, लेकिन द्वेष से मुक्त नहीं होंगे, वो इतना आसान नहीं है। Cause of envy is scarcity consciousness, scarcity of Krishna consciousness. Material world is full of scarcity, but spiritual world is devoid of scarcity. भक्तिनाथ ठाकुर ने पहले ही मुलाकात में प्रभुपाद को कहा था, the only problem in this world is lack of Krishna consciousness, and the only solution is Krishna consciousness. एक ही समस्या है पूरे संसार में, कृष्ण भावना की कमी, और एक ही उपाय है कृष्ण भावना को पूरे संसार में फैला दो। तो इसलिए हमें अपने आप को भी कृष्ण भावना भावित करना है और दूसरों को भी भक्ति में और अधिकाधिक मदद करना है। तो मैं वो पति को बता रहा था, मैं पूरे भारत भर में जाता हूँ, सभी भक्त जहाँ जहाँ प्रचार कर रहे हैं उनके प्रचार में मदद करने के लिए एक छोटा सा अपना भी एक सेवा हो जाए, तो जिससे कि वो भक्तों में बहुत प्रगति हो जाए और उनकी प्रगति हो जाएगी, मुझसे भी आधी। वो तो बड़े बड़े सब पोस्ट पोजीशन मिल गया, कोई प्रेसिडेंट बन गए, ये हो गया, तो हमें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उनके इतना प्रगति करने से, गुरु वैष्णव भगवान की कृपा मिलने से, वो देखेंगे कि ये सुंदर श्याम दास भी वहाँ गया था, थोड़ा एक अपना जैसे एक गिलहरी का जैसे एक छोटा सा अपना हिस्सा सेवा दिया था, तो भगवान की बहुत कृपा प्राप्त होगी। ना कि उनको दबोच के अरे ये कैसे मेरा शिष्य या मेरा स्टूडेंट ऊपर प्रेसिडेंट कैसे बन गया, हम क्यों नहीं प्रेसिडेंट बन सकते, हम सिर्फ रेसिडेंट है एनवीसीसी के अरे हमें भी तो पी है, एक पी आने में क्या प्रॉब्लम है, पूरा A to Z तो नहीं मांग रहे, रेसिडेंट के सामने पी लगा दो, प्रेसिडेंट बन जाता हूँ मैं। तो ऐसा द्वेष नहीं करना चाहिए। बी हैप्पी that your subordinates, those who are dependent on you, they are making lot of progress. One should be very happy. जब तक द्वेष नहीं जाएगा तब तक जप में मार खाते रहेंगे, क्योंकि माया छोड़ेगी नहीं, लाथे मारेगी, जूते मारेगी, बहुत पीड़ित करेगी, क्योंकि द्वेष से मुक्त नहीं हो रहे हम। और ऑल द अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैन बी मेड अवेलेबल टू अ पर्सन हु इज नॉन एनवियस। जो द्वेष से मुक्त है उसको आध्यात्मिक संसार के सभी साधन सामग्री है उसको प्राप्त हो जाते, कृष्ण ही प्राप्त हो जाते हैं, तो और क्या चाहिए। जो हरि नाम का जप करता है उसको कृष्ण ही प्राप्त हो गए, तो बहुत आध्यात्मिक संसार की सभी साधन सामग्री उसको प्राप्त हो जाती है, उसको कुछ कमी महसूस ही नहीं होती। ओ मुझे दीक्षा नहीं हुई, ओ मुझे सैफरन नहीं मिल रहा है, ओ मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा रहा है, ओ मुझे ये पोस्ट पोजीशन नहीं दे रहा है, ऐसा कभी रोता नहीं हो, क्योंकि वो पूरे कृष्ण ही प्राप्त किए है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। वो कहते हैं कि प्रेम धन ये सबसे बड़ा धन है, वो अगर प्राप्त हो जाए तो बस इस संसार की चीज़ों से क्या लेना देना, वो कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, आज है इधर कल नहीं है। अ सैटिस्फाइड पर्सन नेवर कंपेयर्स, जो संतुष्ट है वो कभी भी तुलना नहीं करता, इसको मिला दीक्षा इसको नहीं मिला, ये क्या हुआ ये क्या हुआ, कंपेयर नहीं करता। अ कंपेयरिंग पर्सन इज नेवर सैटिस्फाइड जो तुलना कर रहा है वो कभी संतुष्ट नहीं रहता, इसलिए कंपेयर ही मत करो किसी के साथ। अरे इतना माला कर रहा है, ब्रह्मचारियों में ये हो जाता है, अरे वो इतना माला कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर ये इतना प्रचार हो रहा है, इसके इतने सेंटर्स खोले जा रहे हैं, इसके इतने काउंसलिंग आ गए, इसका ये हो गया वो हो गया, मेरा क्या है। तो बी सेटिस्फाइड। कंपैरिजन रिवील्स वंस लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जितना हम तुलना कर रहे हैं भौतिक स्तर पे, आध्यात्मिक एक समुदाय में या एक संस्था में रहकर, तो भक्तिनाथ ठाकुर सेड दैट मैनेजमेंट और ये सब ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेसेसरी इविल। तो इसमें ये सब समस्या हो जाती है, हम कंपेयर करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, ये क्या हुआ वो क्या हुआ, अरे ये गृहस्थ प्रभु की इसकी कार आ गई, मेरा तो टू व्हीलर ही है, उसका एक ही बच्चा है, मेरे तो लड़का और लड़की 2 है, हम 4 लोग एक स्कूटर पे और वो 3 लोग एक कार में, तो हमारी भी कार कब आएगी, फिर हम ब्रह्मचारियों को लेके जाएंगे प्रचार के लिए। ऐसा ऊपर से तो बोलेंगे हम, लेकिन ब्रह्मचारी रह गया बाजू में, ये चले गए कहीं और दिशा में। तो इसलिए कंपेयर मत कीजिए। Comparison reveals one's lack of absorption in Krishna. We can overcome the envy by learning the art of humility. अगर हम थोड़ा नम्र बने तो envy को द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। By neglecting चित्रकेतु महाराज brought bad side of queens. उन्होंने निगलेक्ट कर दिया, दुर्लक्षित कर दिया अपनी पत्नियों को, और फिर पत्नियों का जो बुरा, हर किसी व्यक्ति में परम पूज्य राधा स्वामी महाराज कहते हैं एक अच्छा कुत्ता होता है और एक बुरा कुत्ता होता है। तो अच्छे कुत्ते को खिलाना चाहिए, उसका आवाज़ बढ़ेगा, वो अच्छा बर्ताव करेगा, और जो बुरे कुत्ते को खिलाएंगे तो बुरा कुत्ता वो दादागिरी करेगा ये अच्छे वाले कुत्ते के ऊपर। तो हमारे जो भी दुर्गुण है वो हमारे सद्गुणों के ऊपर दादागिरी करके हमारे सद्गुणों को दबो देंगे और दुर्गुण ही बाहर आते रहेंगे, सबके सामने प्रदर्शित करते रहेंगे। तो इसलिए अच्छे कुत्ते को हम अपने अंदर भी अच्छे कुत्ते को खिलाना चाहिए और बुरे कुत्ते को भूखा रहना चाहिए, वो भूखा 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 मर जाएगा वो। वैसे दूसरों को भी, दूसरों के अंदर भी जो अच्छे कुत्ते हैं, अच्छा कुत्ता है उसको खिलाना चाहिए, और जो बुरा कुत्ता है उसको नहीं खिलाना चाहिए। बाय आवर गुड बिहेवियर ब्रिंग गुड बिहेवियर इन अदर्स। हमारे अच्छे बर्ताव से दूसरों में भी अच्छा बर्ताव लाना चाहिए।
द वे डेमीगॉड्स डेल्ट विथ कंसा थ्रू आकाशवाणी, दे ब्रॉट आउट बैड साइड ऑफ कंसा। उन्होंने जानबूझकर किया था, क्योंकि अधिक इसने पाप करने चाहिए। उन्होंने जानबूझकर, जब वो देवकी का विवाह हुआ था वसुदेव के साथ और जा रहा था भाई के रूप में, बोला मैं चलाऊंगा ये रथ, बाजू में रख दिया वो सारथी को, ये खुद चलाने लगा। लेकिन देवताओं ने आसमान में से छिपकर उन्होंने आकाशवाणी किया, अरे मूर्ख कंस, तुझे पता नहीं यही देवकी का 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तो जैसे सुना उन्होंने रस्सियाँ त्याग दी, तुरंत अपनी तलवार निकाली, देवकी के पकड़े उन्होंने बाल और गर्दन ही काटने जा रहा था। तो वसुदेव ने उनको सांत्वना की और शांति की। हम जानते हैं आगे का कथा। तो हम देख सकते हैं कि देवताओं ने ऐसे उनको उकसाया कंस को, लेकिन ये ज़रूरी भी था, जैसे नारद मुनि भी करते हैं कभी कभी, क्योंकि जैसे उसके पाप का घड़ा जल्दी भर जाए फिर भगवान जल्द से प्रकट हो जाए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये द्वेष के कारण कितनी सारी समस्या हो गई। आगे जाके ये बच्चों को खोना पड़ा उनको, और इतने कम उम्र में कितना दुख। लेकिन अर्थात नारद मुनि, अगेन कोई भी स्थिति हो, लेकिन संतों का संग है, महात्माओं का, तो व्यक्ति उभर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि चित्रकेतु महाराज को फिर अंगिरा मुनि आए और नारद मुनि के द्वारा मंत्रोपदेश वगैरह हुआ। 7 दिन में उनको भगवान शंकरषण के दर्शन हुए और फिर उसके बाद वो विद्याधरों के राजा बने। बाद में शिव जी के साथ जो हुआ तो उसके द्वारा आगे एक अंतिम उनको जीवन लेना पड़ा रुद्रासुर के रूप में। बस वहाँ तो शुद्ध भक्त ही थे वो, बस भगवत धाम जाना था, एक स्टेपिंग स्टोन था वो। तो उनका पूरा लाभ होगा, क्योंकि संतों का उन्होंने संग किया। इतना कठिन परिस्थिति से गुजरे, इतना अपने अंदर का द्वेष और अपनी पत्नियों का द्वेष, ये सब को समस्याओं को झेलते झेलते संतों के संग से वो पूरा बाहर आ सके। तो कितना भी कोई नीचे क्यों ना गिरा हो, कितना भी समस्याओं से क्यों ना जा रहा हो, वो बाहर आ सकता है अगर वो साधु संग करे तो। यहीं पे विराम देते। किसी का कोई प्रश्न? ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे कि आप बोले कि तुलना करने से कंपैरिजन करने से हम सेटिस्फाई नहीं रह सकते, पर लेकिन कभी कभी ऐसे भी हम सोचते हैं कि जैसे कि कोई भक्त अच्छा माला कर रहा है तो देख के हम और अच्छा, माला क्या कर रहे हैं? माला कर रहा है, जप कर रहा है, माला पे जप कर रहे हैं, या कोई साधना अच्छा कर रहा है, तो हम अब कभी उसके पास देखते हैं कि ये अच्छा कर रहा है, तो ये देख के हम भी ज़्यादा करते हैं या हमारी प्रगति ज़्यादा होती है। तो ये कंपैरिजन उनको जाके हम बोल सकते हैं कि प्रभु जी बहुत अच्छा, आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत अच्छे से आप जप करते हो या अच्छे से आप प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हो, क्या मैं भी आपके साथ पढ़ सकता हूँ? आप पढ़िए, मैं सुनता हूँ वगैरह, या आपके बाजू में मैं जप के लिए बैठ सकता हूँ क्या? आपसे प्रेरणा बहुत मिलती है। तो दूसरों के सामने ये, या अपने भी जो मिथ्या अहंकार है उसको थोड़ा सा दबोना होगा और वो नम्रता का ये लेना होगा। कोई पूछेगा आपके मित्र, अरे रोज तो हमारे साथ बैठते थे, उनके साथ क्यों बैठ रहे? उनके जब से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, तो सोचा थोड़े दिन उनके साथ बैठ के थोड़ा और अधिक प्रेरित हो जाऊं मैं। तो इस तरह से आप उनका अधिक अधिक गुणगान कर रहे। लेकिन अगर समझिए ऐसे ही आप तुलना कर रहे, अरे वो इतना, समझिए द्वेष उत्पन्न हो रहा है, ये इतना माला अच्छे से कर रहा है, भगवान वृंदावन चंद्र सुला दो उसको, और वो सो गया, तो हाँ वेरी गुड। तो ऐसा ना हो जाए, तो इसलिए उसके सेवक ही बन जाओ आप। आपके मिथ्या अहंकार के पहाड़ को चूर चूर कर दो, उसके साथ बैठो, उसको बोलो, पब्लिक में बोलो सबके सामने, ये भक्त से मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है, क्या जप करते हैं, वेरी नाइसली। जैसे श्रीमती लाधिनी माता जी थी, प्रभुपाद की शिष्या, न्यू वृंदावन में, तो इतना ध्यान पूर्वक जप करती थी वो माता जी, चल के करती थी क्योंकि वहाँ तो इतनी सेवाएं रहती थी, नींद वगैरह ज़्यादा होता नहीं था, तो 2-4 घंटे सो लिए, तो चल के जप करती थी। तो एक भक्त उनके साथ चल के जप करते थे। क्यों? क्योंकि माता जी से प्रेरणा लेने के लिए, कितना अच्छे से जप करती हो, प्रेम से जप करती है, तो वो चल रही है अपना जप करते करते, और ये भी थोड़ा बाजू में चल के जप कर रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिलती मुझे। तो ऐसे गुणगान करने को आना चाहिए। ठीक है, यस। Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। Thank you for the class. You explained very nicely about the current situation in ISKCON in relation with this pastime. इट इज नॉट एवरीवेयर। जितना कृष्ण भावना भावित होने की जो कमी है, उतना ही उस भक्त में समस्या है। ऐसे हर किसी को पूरा बोल नहीं सकते ये पूरे पूना वाले सब द्वेषी है, ऐसे नहीं है। हर किसी का वो अपना इंडिविजुअल है, कितना कृष्ण भावना भावित नहीं है उतना द्वेष तो प्रदर्शन होगा ही। In this regard, actually, my question is,
sometimes leaders has to give some service and render the subordinates has to render the service. In that perspective, like leaders and subordinates spend more time, and others who didn't involved in that service, they feel envious of that subordinate तो and यही तो leaders. समस्या है ना, वो उनका जो अविद्या है उसको निकालना चाहिए काउंसलर लोगों ने, प्रेसिडेंट या जो भी सन्यासी गुरु है ना, गुरुवाणी से ही, प्रभुपाद के ग्रंथों से ये सब समस्या हल हो जाती है कि हम देखते क्या है उसकी वो सेवा है तो उसको ध्यान देते। जैसे हम जब जवान थे ब्रह्मचारी के रूप में, हमें राधेश्याम को इतना अटेंशन मिलता था स्टूडेंट के रूप में भी और प्रचारक के रूप में भी, क्योंकि हम तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते थे ना, IIT खड़गपुर ये लिया वो लिया तो बड़ा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हम फिर हम थोड़े रिटायर्ड जैसे हो गए ना, एक तरह नए नए जवान आ गए प्रचारक, तो उनको बनाया गया। जहाँ हम इंचार्ज थे हमको कहा प्रभु जी आप थोड़ा नीचे आइए जी उनको ऊपर चढ़ाना है जी। तो अच्छा ठीक है, यस माई टर्न इज ओवर, है कि नहीं। जैसे अभी आपका प्रश्न हो गया तो आप अभी शांत हैं, फिर उत्तर देने वाला बोलेगा, फिर दूसरा प्रश्न पूछेगा, और ये भी अभी प्रवचन हो रहा है, हो जाएगा, कल कोई और बैठेगा, हम फिर उधर बैठ के उनका श्रवण करेंगे। तो अपना एक टर्न आता है और फिर दूसरे का टर्न आता है। तो ये समझना चाहिए हमें कि ठीक है उनकी वो सेवा है, तो उससे संबंधित उन दोनों का जो हमारे काउंसलर है या प्रेसिडेंट है जो भी है उनको ध्यान दे रहे। हमारे अंतरदीप प्रभु को, राधेश्याम प्रभु बहुत अटेंशन देते हैं। तो हम ऐसा नहीं सोचते अरे ये क्या है, ये तो आज के कल के आए बाद में आए, हम पहले नहीं, दैट इज रिक्वायर्ड। और वो इतना ले भी रहे हैं लोड, राधेश्याम प्रभु को स्वीकार कर पाना सब आदेशों को हम जानते हैं कितना भारी होता है वो गुरु मीन्स हेवी, तो आप लिटरली फील कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरी उतनी शक्ति नहीं है, ये भी समझना चाहिए कि मैं उतावला हो जाऊंगा कि मुझे भी वो मिले सम्मान, है ना, मेरे भी कंधे पे रखे गुरुजन हाथ, लेकिन वो कंधे पे हाथ रखते तो हमारा कंधा नीचे चला जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाते हम। तो ये जानना चाहिए हमें। तो हर किसी का टर्न आता है। अगर आप कृष्ण भावना अच्छे से ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं, कृष्ण आपको अंदर से वो प्रेरणा देंगे। चैत्य गुरु है ना, गुरु है और बाकी भी हैं, गुरु की वाणी सुनेंगे तो कभी भी आप विचलित नहीं होंगे। इट्स अ टाइम प्रूवन फैक्ट ऑफ लाइफ। कितने सारे प्रभुपाद के शिष्य तो हम देखे भी, कितने सारों को तो प्रभुपाद का संग नहीं मिला, बट दे ऑलवेज फेल्ट नरिश्ड, क्योंकि बहुत सेवा की उन्होंने। 24 घंटा वही सोचा कि प्रभुपाद के लिए क्या सेवा है, ये प्रेसिडेंट ने जो बोला है या GBC ने जो बोला है, बस वो सेवा करते रहे। उन्होंने कभी ये देखा नहीं भेदभाव किया वगैरह। तो ये हमें इससे बाहर आना है। तो इसलिए जो भी वरिष्ठ गण है इस्कॉन में, जो काउंसलर्स है या जो भी है प्रचारक है, उनको ये सब नॉलेज देना है अपने सबॉर्डिनेट्स को कि कैसे भाई इसके कारण आप भेदभाव, इसके कारण आप असंतुलित मत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। इससे कुछ समस्या से इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको लीडर का एसोसिएशन मिल रहा है वो I mean how he will help others who are not able to get the association in what He way? can give lectures to them mainly. जैसे मैं अपने गुरु महाराज को देखता हूँ, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का, उनका जो वे ऑफ वर्किंग है बहुत अच्छा भी है वो, कि वो अपने सीनियर डिवोटीज को ज़्यादा अटेंशन देते हैं। जैसे अभी देखिए सत्यवती माता जी बीमार हुई तो बेड रिडन थी, तो महाराज आए, उनके लिए आए थे, किसी और के लिए नहीं आए थे। वो महासत्संग देने के लिए नहीं आए थे, उनके लिए आए थे, क्योंकि उन्होंने इतना सेवा किया, इतना प्रचार किया है वगैरह वगैरह। और उनको अगर ध्यान देंगे फिर वो बाकियों को ध्यान देंगे, अच्छे से उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे। जैसे देखते हैं हम माता जी को उस दिन सुबह सुबह उनको जो उल्टियाँ हो गई खून की, फिर भी उन्होंने स्नान किया वगैरह, तुलसी को मांगा वगैरह। तो जो सीनियर डिवोटी जिनकी चेतना बहुत अच्छी है, तो उनके द्वारा बाकी सब जो छोटे वाले भक्त हैं उनको अच्छे से प्रेरणा मिलेगी। तो उनको अटेंशन देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी सबके लिए फिर यात्रा, जैसे मैं देखता हूँ परम पूज्य राधा महाराज यात्रा अरेंज करते हैं, या फिर जीव में वगैरह लेक्चर देंगे और सबको बुलाएंगे आइए आप, तो उसके द्वारा गुरु से श्रवण करके सबको वो संबंध प्राप्त होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाली वपु संघ के पीछे भागेंगे, हमारा अपराध युक्त भावना जो है उसके कारण अपराध भी कर बैठेंगे। इसलिए जो पर्सनल सर्वेंट है उसके लिए भी बताया गया है कि गुरु के प्रवचन में बैठना चाहिए। जब गुरु प्रवचन देते हैं तब समझ में आता है वो कितना कृष्ण भावना भावित है, कितना उनका जो स्थिरता है या भक्ति में गाढ़ है वो समझ में आता है। तो उसके द्वारा वो सभी को संग देख सकते हैं। तो ये करना चाहिए लीडर को। अगर वो सबको संग ने, और वो मुश्किल भी हो जाएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये समस्या होगा। जैसे गुरुकुल में भी हम देखते हैं कुछ सीनियर लड़के रहेंगे, उनको गुरु अटेंशन दिया। अभी ये लड़का जो है 10 लड़कों को ट्रेनिंग देता है, तो गुरु शायद कभी कॉमन फोरम में लेक्चर वगैरह देंगे, लेकिन पर्सनल अटेंशन विल बी प्रोवाइडेड बाय ईच ऑफ दिस बॉयज हु आर द लीडर्स। तो इस तरह से देखना चाहिए, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। थैंक यू। एनी अदर?
ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गो प्रेमानंदी। चालू करेंगे। हरे कृष्ण। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं लसत्कुण्डलं गोकुले यशोदाभियो लोकालाधवमानं परं दृष्ट्वामत्यन्ततो धृत्यगोप्या यशोदाभियो लोका रुदन्तं मुहुर्नेत्रायुग्मं मृजन्ता कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रा रुदन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रा मोहश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थिताग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं मोहकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीलाभे तदीयेषिताग्नेषु भक्तचित्तत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे तदीय वरं देवमोक्षं न मोक्षवदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वारेषदपीह वरं देवमोक्षं न इदं देवपूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्यै इदं देवपूर्णाथ इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलै वृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते
रथं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्चगोचरं मोहश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या विरास्तं मालं लक्षलाभै मोहश्चुम्बितं मनस्या विरास्तं मालं लक्षलाभै नमो देवदामोदरनन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालब्धिमग्नं नमो देवदामोदरनन्तविष्णो कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणे क्षमामाज्ञम् इत्याक्षिदृश्य कृपादृष्टि कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च कुबेरात्मजो बद्ध तथा प्रेम भक्तिं स्वकं मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथा विश्वस्य धाम्ने नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने विश्वस्य नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नन्दलीलाय देवाय नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radha Damodara Radhe Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radha Damodara Radhe Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jai Shri Shri Radha Damodar Bhagwan ki Jai Damodarastakam ki Jai Satyavata Muni ki Jai. Translation. To the Supreme Lord, whose form is the embodiment of all eternal existence, knowledge and bliss, whose shark-shaped earrings are swinging to and fro, who is beautifully shining in the divine realm of Gokul, who, due to the offense of breaking the pot of yogurt that his mother was churning into butter, and then stealing the butter that was kept hanging from a swing, is quickly running from the wooden grinding mortar in the fear of Mother Yashoda, but who has been caught from behind by her, who ran after him with greater speed. To that Supreme Lord Sri Damodar, I offer my humble obeisances. Seeing the whipping stick in his mother's hand, he is crying and rubbing his eyes again and again with his two lotus hands. His eyes are filled with fear, and the necklace of pearl around his neck, which is marked with 3 lines like a conch shell, is shaking because of his quick breathing due to crying. To this Supreme Lord Sri Damodar, whose belly is bound not with ropes but with his mother's pure love, I offer my humble obeisances. By such childhood pastimes as this, he is drowning the inhabitants of Gokul in pools of ecstasy, and is revealing to those devotees who are absorbed in knowledge of his supreme majesty and opulence that he is only conquered by devotees whose pure love is imbued with intimacy and is free from all conceptions of awe and reverence. With great love, I again offer my obeisances to Lord Damodar hundreds and hundreds of times. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for the boon of impersonal liberation, nor the highest liberation of eternal life in Vaikuntha, nor any other boon which may be obtained by executing the 9 processes of bhakti. O Lord, I simply wish that this form of yours as Bal Gopal in Vrindavan may ever be manifest in my heart. For what is the use to me of any other boon besides this? O Lord, your lotus face, which is encircled by locks of soft black hair tinged with red, is kissed again and again by Mother Yashoda, and your lips are reddish like bimba fruit. May this beautiful vision of your lotus face be ever manifest in my heart. Thousands and thousands of other benedictions are of no use to me. O Supreme Godhead, I offer my obeisances unto you. O Damodar, O Ananta, O Vishnu, O Master, O my Lord, be pleased upon me. By showering your glance of mercy upon me, deliver this poor ignorant fool who is immersed in an ocean of worldly sorrows and become visible to my eyes. O Lord Damodar, just as 2 sons of Kuvera, Manigriva and Alkovar, were delivered from the curse of Narada and made into great devotees by you in your form as baby tied with rope to a wooden grinding mortar. In the same way, please give to me your own prema bhakti. I only long for this and have no desire for any kind of liberation. O Lord Damodar, I first of all offer my obeisances to the brilliantly effulgent rope which binds your belly. I then offer my obeisances to be your belly, which is the abode of entire universe. I humbly bow down to your most beloved Srimati Radharani, and I offer all obeisances to you, the Supreme Lord, who displays unlimited pastimes. Shri Shri Radha Damodar Bhagavan ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai.